हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हर्षराज। पिछली सेशन में हमने एडवेंट ऑफ यूरोप डिस्कस किया था और जाना था कि कैसे जब यूरोपीय और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हुआ करते थे, जो ट्रेड रूट थे, अरब के राइज होने से वो हैम्पर हुआ और वो तीनों ट्रेड रूट जो यूरोपियन को इंडिया के साथ जोड़ता था वो कोलैप्स कर गया। इसके कारण यूरोपियन को नए ट्रेड रूट की तलाश थी। 1487 में बार्थोलोमेव दियास केप ऑफ गुड होप तक आ पहुंचे थे, पर वेदर खराब होने के कारण, समुद्र में साइक्लोन आने के कारण कहीं न कहीं वो घबरा गए और वापस चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने आधे रास्ते को ढूंढ लिया था। कोलंबस जो इटली का था वह स्पेन चला जाता है और वहाँ के राजा फर्डिनेंड से हेल्प मांगता है। कहीं ना कहीं अपना वो प्लान समझाता है, पर फर्डिनेंड इस प्लान से खुश नहीं होता है। वो इस प्लान को मना कर देता है। वो मना कर देता है कि मैं तुम्हें फाइनेंस नहीं करूँगा। पर उसकी जो वाइफ है इसाबेला, वह समझती है और इसाबेला उसे फाइनेंस कर देती है, उसे पैसे दे देती है और जो भी चीज़ इस प्लान में शामिल थे उसको वो हेल्प करती है। अब कोलंबस इंडिया के खोज में वहाँ से निकलता है। कोलंबस बार्थो के रूट को ना लेकर दूसरे रूट को चूज करता है। वो अपना एक अलग रास्ता बनाता है और वह उसी रास्ते को इख्तियार करता है। उसी रास्ते पे वो चलते चलते अमेरिका पहुंच जाता है और वहां जाकर वह समझता है कि मैंने इंडिया को ढूंढ लिया है और उसे वह रेड इंडियंस बोलना स्टार्ट कर देता है। तकरीबन कोलंबस अमेरिका 3 से 4 बार जाता है। दूसरे जो ट्रेवलर हैं वास्को डिगामा, वह न्यू रूट को ना लेकर वो बार्थो दियास के रूट को ही इख्तियार करता है और वह केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाता है। केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का निचला हिस्सा होता है। यहाँ उसे एक इंडियन ट्रेडर मिलता है जिसका नाम अब्दुल माजिद है। अब्दुल माजिद केप ऑफ गुड होप से वास्को डिगामा को हेल्प करता है और वास्को केरला के तट पर पहुंच जाता है। 17 मई 1498 को कलिकट पहुंच जाता है। कलिकट का राजा हिंदू रूलर जेमोरियन होता है। इस समय भारत के साथ साथ बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। अरब होते हैं, चेरियर समुदाय, इजिप्शियन और भी कई ट्रेडर्स होते हैं। वास्को डिगामा के आने से अरब नाराज हो जाते हैं, लेकिन जेमोरियन वेलकम करता है और वास्को ट्रेड स्टार्ट कर देता है और यहाँ से वो कई तरह का चीज़ अपने देश वापस लेके जाता है, जैसे मसाला, ब्लैक पेपर और भी कई चीज़ वो अपने यहाँ लेके चला जाता है। और वो वहाँ जाके उन स्पाइसेस को, उन सामान को जब बेचता है तो उसे 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वास्को के बाद जो दूसरा ट्रेवलर आता है इंडिया में, वह पेड्रो अल्वारेस कैब्रल होता है। वह सन 1500 में इंडिया आता है और वापस ट्रेड करके चला जाता है। फिर से वास्को डिगामा 1501 में वापस आता है। धीरे धीरे पोर्टुगीज इंडिया में मालाबार कोस्ट पर खुद को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। पोर्टुगीज चाहते थे कि मालाबार कोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही मोनोपोली हो और इन्होंने जेमोरियन पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पर जेमोरियन मना कर देता है। वह बोलता है कि जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं वैसे अरब भी ट्रेड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ सबको ट्रेड करेंगे। पोर्टुगीज यहाँ से डिप्लोमेसी स्टार्ट करता है और उसने जेमोरियन के अपोजिशन से रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। 1503 में पोर्टुगीज खुद को कोचिन में सेटल किए। पहली फैक्ट्री कोचिन के राजा के यहाँ ओपन किया और इसे वह डिवाइड एंड रूल्ड पोर्टुगीज भी स्टार्ट कर दिए। ऐसे करते करते 1503 में कन्नौर में भी फैक्ट्री सेट कर दिया। 1503 में जो फैक्ट्री सेट की वो उसका दूसरा फैक्ट्री था। फैक्ट्री यानी गोदाम, यानी कि प्रोडक्शन तभी नहीं हो रहा था। सेकेंड स्टेप पोर्टुगीज ने ये लिया कि अब उसने अपने यहाँ वायसराय और गवर्नर को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट पर्सन इनमें अल्मीडा है जो 1505 से 1509 तक रहता है। अब अरब, टर्क, गुजराती, इजिप्शियन और भी कई व्यापारी हैं, वो पोर्टुगल के अगेंस्ट उन्होंने अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया और पोर्टुगीज के अगेंस्ट हो जाते हैं और कुछ बैटल भी लड़ी जाती है जिसमें अल्मीडा का बेटा मारा जाता है, जिसे चांस की बंदरगाह पे लड़ी जाती है। इसके बाद कुछ साल के बाद 1510 में गोवा की लड़ाई लड़ी जाती है। गोवा यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया जाता है और पोर्टुगीज गोवा को कैप्चर कर लेते हैं और खुद को वहाँ पे स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है,
यानी ओशियन पर पोर्टुगीज का कब्जा। यह इंस्ट्रक्शन उसे पुर्तगाल के राजा के द्वारा दी गई कि अब आप जितने भी समुद्र रास्ते हैं सब पर सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज का ही कब्जा होगा। यहाँ एक पर्सन है जिसका नाम अलबुकर होता है। अलबुकर जो कि 1503 में ही भारत आ जाता है। यह स्टार्टिंग में एक कमांडर होता है और 1509 में यह गवर्नर बन जाता है। तो 1509 से लेकर 1515 तक वह गवर्नर रहता है और इसे रियल फाउंडर भी कहा जाता है। ही इज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल एम्पायर। अलबुकर इंडियन ओशियन में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशियन में भी समुद्र पर कंट्रोल करता है और वह स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे कंट्रोल कर लेता है। यानी कहें तो इंडियन ओशियन के गेट पे पुर्तगाल का कब्जा। इसके बाद इसने स्ट्रेट ऑफ हरमाज पर कब्जा कर लिया। पर्शियन और गल्फ के बीच में जो स्ट्रेट है रेड सी से लगी हुई, उस पे इसने कब्जा कर लिया। यह जो व्यक्ति था पुर्तगाल के ट्रेड को पीक तक पहुंचा देता है और यह भी कहा जाता है कि 1515 में गोवा में सती बैन इसने ही करवाया था और इसने यहाँ पे मैरिटल रिलेशन भी स्टार्ट किया। कहें तो फोर्स मैरिज भी इसने स्टार्ट किया। अलबुकर के टाइम में जब पोर्टुगीज यहाँ पे आए तो लोकल वाइफ का सिस्टम स्टार्ट किया, यानी मैट्रिमोनियल रिलेशन या कहें तो फोर्स मैरिज। और गोवा में और कहें तो नॉर्थ प्रोविंस में इन्होंने खुद को विलेज लैंडलॉर्ड की तरह पेश करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ आकर इन्होंने रोड और इरिगेशन के तकनीक को भी इजाद किया और कुछ क्रॉप्स भी ये साथ लेके आए थे, जैसे टबैको, चेस्टनट, ऐसे चीज़ों ये पुर्तगाल से यहाँ लेके आए और कोकोनट के हाई यील्ड वैरायटी प्लांट भी यहाँ पे लेके आए। और सिटी के अंदर ये खुद को एक आर्टिसियन और मास्टर क्राफ्टमैन के जैसे इस्टेब्लिश किए, ना कि एज ए ट्रेडर्स। बहुत से पोर्टुगीज को यहाँ गोवा और कई जगह पे उनका ये होमलैंड लगने लगा, खुद का वो घर यहाँ पे समझना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद जो नया गवर्नर आया वो नीनो दी कुन्हा था, नवंबर में 1529 को। एक साल के बाद ही अपनी कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देता है और गोवा को मेन सेंटर बना देता है। अब कैपिटल कोचीन नहीं गोवा होता है। बहादुर शाह जो गुजरात का था, उसके कॉन्फ्लिक्ट मुगल एम्पायर हुमायूं के साथ था। पोर्टुगीज बहादुर शाह को हेल्प करता है। बदले में 1534 में बहादुर शाह बेसेन आइलैंड दान दे देता है और वह यह भी प्रॉमिस करता है कि दीव में उसे एक बेस बनाने का मौका देगा। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से जाने कि पोर्टुगीज कब किन किन जगहों पे कैप्चर करना स्टार्ट किए, कोचीन को उन्होंने 1503 में कैप्चर किया, कुन्नूर को 1505 में, गोवा को 1510 में, सेल्सेट बेसिन 1536 में, दीव को कहीं ना कहीं 1534-35 में, फिर बॉम्बे, फिर मैंगलोर, फिर किलोन। 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के टाइम में एक क्रिश्चियन मिशनरी आता है जिसका नाम फ्रांसिस जेवियर है, जिसने अपने धर्म की प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। व्यूअर्स, आज के सेशन में इतना ही। आगे हम जानेंगे पोर्टुगीज के स्टेट के बारे में, पोर्टुगीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी उसके बारे में, और यह भी जानेंगे कि पोर्टुगीज मुगल के फेवर को कैसे जीत नहीं पाए और कैसे वो हुगली पे कैप्चर किए। और लास्ट में हम यह जानेंगे कि पोर्टुगीज का डिक्लाइन कैसे हुआ और फिर हम डच स्टार्ट करेंगे।